हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस अकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा जो सेक्शन है स्पेशल एनसीईआरटी बैच उसको लेकर के। और एनसीईआरटी बैच का जो क्लास 6 हिस्ट्री है उसका हम आज बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, बौद्ध और जैन धर्म को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बौद्ध और जैन धर्म ये केवल और केवल एक जैन धर्म नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की एक दिनचर्या, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। इसके माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि हमें अपना जीवन संतुलित तरीके से कैसे जीना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर हम अति करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों को अपने ऊपर उठाना पड़ता है। जैसे कि कहीं ना कहीं आज के समय में हम देखें तो हमारे चारों तरफ जो बीमारी और जो चारों तरफ समस्याएं फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य की इच्छाओं का ही एक दुष्परिणाम है। ये तो आप समझ रहे हैं कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और उनको नियंत्रित करना आसान नहीं है। लेकिन इस धर्म में, इन धर्मों में जो बताने की कोशिश की गई है कि यदि इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति, पूरा जो हमारा जो जैव विविधता है उस सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस समय चारों तरफ आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में एक सबसे बड़ी चीज है, वो है आपका संतुलित जीवन। संतुलित जीवन और संतुलित जीवन का तात्पर्य ये नहीं है कि हम जो है उसी में गुजारा कर लें, बल्कि बहुत अच्छा करने की कोशिश भी करें, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार का अपने आप को संकट में ना डालें। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को या अन्य किसी भी व्यवस्था को संकट में डालें। अपनी इच्छाओं को पूरा करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी भी व्यवस्था को संकट में डाले बिना, और इतना भी नहीं कि हम भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से ना जी पाए, ठीक है ना। अब जिस चीज की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, आईएएस पीसीएस, मैंने पहले भी आपको कहा यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आप अपने जीवनचर्या और अपने व्यवस्था को, अपने स्टडी के माहौल को संतुलित कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आप सफल हो जाएंगे। और बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट को आपने देखा होगा, उनके व्यू आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा 24 घंटे में 20-20, 25-25, 20 घंटे, 22 घंटे, 23 घंटे की स्टडी नहीं की है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को संतुलित बनाया। किस टाइम मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे ग्रास्प करना है, उस समय उस चीज पर विशेष तौर पर ध्यान दिया। बात समझे? हमको बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन जो पढ़ना है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, संतुलित तरीके से पढ़ना है। बात समझे? और ये इस तरीके से आप करेंगे तो आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं, कोई समस्या किसी भी स्तर पर नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे लोग रात भर पढ़ते हैं, दिन में पूरे दिन सोते हैं, उनको रात में ही पढ़ना है। अब उनसे सोचिए कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी हमारे शरीर की, वो डिस्टर्ब हो गई, और जिस दिन आप सोचिए कि एग्जाम होगा, क्या उस दिन, उस रात को आपको उस दिन में नींद आएगी? बिल्कुल आएगी। दिन में नींद आएगी, रात को आप जगेंगे, आप सोचेंगे कि आज मैं सो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। और जब सोचिए कि जिस समय आपको सोना है उस समय आपको एग्जाम देना है, तो आपका दिमाग कितना एक्टिव होगा, वो काम ही नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा रात का कि रात जब होगी तो मैं एक्टिव हूंगा, वरना शरीर सुस्त रहेगा। और यही वजह है कि आपका रिजल्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जबकि इसी चीज को अगर आप अपने शरीर के जो अपने व्यवस्था है, जैविक घड़ी है, उसको आप सही कर लेंगे, आप सफल हो सकते हैं। उस व्यवस्था को आपको अपने चारों तरफ बनाना है, उस पर मेहनत करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को कर सकते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में किया हुआ एक प्रैक्टिकल है, और ये सच्चाई है कि हम अगर अपने शरीर के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ, अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ एक संतुलित व्यवहार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारे शरीर में, हमारी व्यवस्था में, हमारे समाज में रिफ्लेक्ट होती हैं। और एक अधिकारी से आप खुद सोचिए किस तरह के जीवन की उम्मीद की जाती है। वो अधिकारी जो आप बनने जा रहे हैं वो एक रोल मॉडल होता है समाज का, आपके अपने परिवार का, आपके अपने चारों तरफ के वातावरण का, वो देश का।
देखिए, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़े जो आपके नेता लोग हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, एक तरीके से मान के चलिए, वो कैसी है, अस्थाई। और आप बनने जा रहे हैं स्थायी ब्यूरोक्रेसी। वो लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन व्यवस्था आपको चलानी है। अगर आपका जीवन ही संतुलित नहीं होगा, तो सोचिए आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे व्यवस्था को चला पाएंगे। और इन्हीं सब चीजों की जानकारी, इन्हीं सब चीजों को लेकर के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आखिर इंटरव्यू का जो मोटो है वो क्यों रखा गया है, जिससे कि आपके अंदर की जो आपने जो पढ़ा है, अपने चारों तरफ जो समझा है, जो आपने जाना है, उसको आपने संतुलित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपने उसको रखा है या नहीं। आपका दिमाग चलता है या नहीं। और दिमाग चलेगा तब जब आप अपने आप को संतुलित रखेंगे। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो है संतुलित जीवन, संतुलित व्यवहार। और ये बहुत जरूरी है आपको, हमको और सभी व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इस पर अब बात करते हैं स्पेशल एनसीईआरटी का जो बैच है, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन उसमें हमने लोगों ने बात की थी आपके राज्य और गणराज्यों को लेकर के। आज हम बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म की व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, और ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सार है। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। आज जो लोग आप लोग नहीं जानते, माई सेल्फ मनोज कुमार, और आप लोगों के कह लीजिए कि सहयोग से, आप लोगों की क्या जाए दुआओं से मुझे 3 बार आईएएस का इंटरव्यू देने का मौका मिला। और पिछले 12 साल से आप लोगों के साथ इतने बड़े बड़े संस्थानों में आपको पढ़ाने का मौका मिला है। बहुत बड़े स्तर पर मैंने पढ़ाया भी है, और आप लोगों को मैं गाइड करने के लिए अब आपके पास सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि मेरे जो असफलता और जो सफलता है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, असफलता इस बात की कि अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, और सफलता इस बात की कि 3 बार इंटरव्यू देने का मतलब होता है प्री मेंस आईएएस का क्वालिफाई करना, यूपीएससी का आसान नहीं होता। यानी कि वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एनसीईआरटी बैच का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि मैं इसमें आप लोगों को आंसर राइटिंग और रिटन के जो कंसेप्ट्स हैं, क्रमबद्ध तरीके से, संतुलित तरीके से कैसे होते हैं, उसको भी मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, और जो लोग अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि नया वीडियो उनको तुरंत सूचना दे सके और उसको तुरंत आप पढ़ सकें। क्लियर? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बैच हमारा ये है। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। वो ये है कि अब मैं आप लोगों को करंट अफेयर की जो आपको एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं, उसी एमसीक्यू सीरीज के साथ में एक नई एमसीक्यू सीरीज और मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपके पिछले जनवरी से लेकर के अब तक के अक्टूबर तक की जो आने वाला है, एग्जाम होने वाले हैं आपके आईएएस पीसीएस दोनों अक्टूबर में, तब तक की एमसीक्यू सीरीज को मैं आपके सेक्शन वाइज आपको उपलब्ध कराऊंगा। इंडियन इकोनॉमी के तौर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर, करंट इकोलॉजी एनवायरमेंट के तौर पर, इन सबको सेक्शन वाइज आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तरफ से आप सारी चीजों को कंपाइल करते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, आपको भटकना ना पड़े। इसी में आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी मिलेंगी, आपके मिसलेनियस भी आपको मिलेंगे, जिनमें खेलकूद प्रतियोगिताओं से लेकर के हर तरह की पर्सनैलिटी से लेकर के, आपके आयोग से लेकर के, कमीशन से लेकर के, बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह, उन सबको अलग अलग कंपाइल करके हम आपको सामने डिस्कस करेंगे, जिससे कि एक ही जगह पर सारी चीजें आपको मिल सके। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सिंबॉलिक तौर पर आपको ये 3 स्लाइड आपको मैंने दिखाई हैं कि हम कैसे कैसे इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का जो विषय है वो है बौद्ध और जैन धर्म। इसमें हम 4 चीजों की चर्चा करेंगे। एक, नए धर्मों का उदय, कि आखिर वैदिक काल के बाद नए धर्मों का उदय क्यों और कैसे हुआ। दूसरा है जैन धर्म, महावीर स्वामी और उनका दर्शन। तीसरा बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध जिन्होंने चलाया था, उनका दर्शन क्या है। और चौथा पॉइंट है बौद्ध और जैन धर्म के सामाजिक विचार, उनकी शिक्षाएं और उनके प्रचार प्रसार के क्षेत्र और उनके कारण क्या क्या हैं। तो देखिए, इतनी चीजों को आपको एनसीईआरटी में समझना है। मैं इसके अलावा भी कुछ नई चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि
नए धर्मों का उदय। आखिर वैदिक काल के बाद नए धर्मों का उदय क्यों हुआ? उस उदय के कुछ कारण मैंने यहां पर आपको एनसीईआरटी के तौर पर समझाए हुए हैं और देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी धर्म तभी उभर कर सामने आता है जब उससे पहले वाले धर्म में उस समय के लोगों की जो जरूरतें हैं, उस समय के लोगों की जो चिंता है, उस समय के लोगों के जो समस्या है, उनका समाधान ना हो पाए या उनमें कुछ समस्याएं बढ़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में लोग नए धर्म का सोचने लगते हैं, नए धर्म के बारे में सोचने लगते हैं। आज ही आप ही हैं, अगर सोचिए कि अगर ऐसी व्यवस्था ना होती तो हमारे सामने इतने देवी देवता, नए सारी चीजें सामने आती। कोई साईं बाबा को पूजता है, कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई कहीं किसी को पूजता है। आखिर ये सब कैसे? और कोई पूजता है तो कोई हाथ जोड़ के काम चलाता है, कोई बाकायदा उनका पूरा तंत्र मंत्र धंत्र और यज्ञ विधि विधान के साथ उसका पूजा पाठ करता है, कोई केवल मंदिर में मत्था टेक के चला जाता है, कोई बाहर से केवल हाथ जोड़ के चला जाता है। जिसको जैसे चाहे वैसे करने की छूट है। क्या ये व्यवस्था पहले थी? नहीं। उसी चीज को समझना है कि आखिर ये व्यवस्था में बदलाव आए कैसे और नए धर्मों का उदय कैसे हुआ। चलिए, देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पिछले समय में जो चल रहा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आने से पहले, वो था आपका वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जिसे हम ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं। वेदों में यज्ञ विधि विधान कर्मकांड की जो परंपरा थी वो काफी जटिल हो चुकी थी, यानी कि आम आदमी उस व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम नहीं था। कैसे? सिंपल सी चीज है, क्या यज्ञ आज आप अपनी मर्जी से अपने तरीके से कर सकते हैं बिना तंत्र मंत्र और बिना उसके श्लोक गाए हुए? नहीं। उसके लिए प्रीस्ट चाहिए, पुरोहित चाहिए, ठीक है ना, और उनका सही उच्चारण करना आना चाहिए। क्या ये आसान है? हम लोग कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको पूरी व्यवस्था को अरेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो बड़ा आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। इसीलिए वैदिक धर्म में कर्मकांड बढ़ता चला जा रहा था, यज्ञ विधि विधान बढ़ते चले जा रहे थे, लोगों को इसमें समस्या आ रही थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग इसको पालन करने में सक्षम नहीं थे। कारण था कि वैदिक काल के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकंड हाफ में जाकर के जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था को और अच्छे से करने में लगे हुए थे, अच्छे से करने में लगे हुए थे, और वो चाहते थे कि हमारे विकास में धर्म और उसकी जटिलताएं बीच में ना आए। सेकंड कारण है धार्मिक अनुष्ठानों से लोगों की नाराजगी। अब ये जो कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं ये छोटे मोटे नहीं होते। जैसे आज के समय में हम दीपक जला देते हैं, धूपबत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं और 5 मिनट का आपकी पूजा पाठ कर लेते हैं, उनकी आरती गा लेते हैं। इतना नहीं था। इतना होता तो कोई समस्या नहीं थी, बल्कि अनुष्ठान इससे ज्यादा थे। राजा महाराजाओं के यहाँ ये आपके अश्वमेध यज्ञ के तौर पर सालों चलते थे। वाजपेयी यज्ञ है, ठीक है ना, राजसूय यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ हैं, ये सालों चलने वाले परंपराएं हैं। उसमें कितने सारे धार्मिक स्तर पर बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे संसाधन खत्म किए जाते थे। आप समझ सकते हैं, क्या उतने संसाधन आम आदमी को उपलब्ध कराए जाते तो क्या उनका जीवन और अच्छा नहीं होता? साल भर यज्ञ करने के बजाय अगर वही चीज हम लोगों को रोजगार, रोजी रोटी और तमाम तरह की चीजें, सामाजिक विकास में हम ध्यान देते तो हम कितना आगे बढ़ते। तो लोग नाराज है। उसी प्रकार से आपका सामाजिक भेदभाव जटिल और वर्ण व्यवस्था थी। हमने देखा था कि वैदिक काल के अंत में जाकर के वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जटिल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक चीज और आपने सुनी थी जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, वो थी आपके अछूत, यानी कि अस्पृश्य जाति। अब ये लोग आपस में किसी से मेलजोल नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बैठे खा नहीं सकते, एक दूसरे के साथ में विवाह, शादी विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसे में सोचिए कि मिलना जुलना समस्या बढ़ गई। ऊपर से इस काल में आकर के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। महिलाओं को जो पहले छूट मिली हुई थी, अधिकार मिले हुए थे, वो भी नहीं थे, विमेंस राइट कम हो चुके थे। तो ऐसे में एक जटिल वर्ण व्यवस्था सामने आ चुकी थी। और इसमें एक जटिल वर्ण व्यवस्था में एक चीज और भी आ गई थी, वो थी जन्म आधारित व्यवस्था। कर्म आधारित नहीं कि मैं क्या कर्म करता हूं उसी कर्म का आधार पर मेरा वर्ण डिसाइड होगा, निर्धारित होगा, ऐसा नहीं है। जन्म के आधार पर था। मैं जिस वर्ण में पैदा हुआ हूं जिंदगी भर उसी में रहूंगा, चाहे कितना भी अच्छा काम कर लूं, कुछ भी कर लूं, ठीक है। इसी समय एक चीज और भी थी, लोग जैसे जैसे अपना विकास कर रहे थे, चारों तरफ समस्याएं बढ़ रही थी। अब लोग चाहते थे कि वो सरल और सदाचार युक्त जीवन जिए, यानी कि वो अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उसमें समस्या आ चुकी है। वो चाहते हैं एक सरल
सिंपल सी लाइफ जिए, आराम से लाइफ जिए, अपने परिवार के साथ रहें और अपने लिए जीवन को एंजॉय करें और जीवन का जो उद्देश्य है उसको भी पूरा करें। क्लियर है? अब ऐसी स्थिति थी नहीं, क्योंकि चारों तरफ वैदिक कर्मकांड बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, समाज में जटिलता है, कोई किसी से मेलजोल नहीं कर सकता, कोई किसी से मिल नहीं सकता। तो ये समस्या पहले से बढ़ रही थी, लोगों में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही थी। और अगला था उपनिषद का नवीन चिंतन। उपनिषद और नवीन चिंतन, हमने वैदिक काल के अंत में देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यज्ञ, टोना टोटका, कर्मकांड, इनके विरुद्ध में जाकर के, जंगलों में जाकर के उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। किस बात को लेकर के? कि आखिर ये जीवन क्या है, ईश्वर आता कहां से है, मृत्यु के बाद होता क्या है। बात समझ रहे ना? इस तरह की चीजें सोचना शुरू किया। क्या हम ये जो यज्ञ करते हैं, क्या वो यज्ञ वास्तव में देवताओं के मुख तक पहुंचता ही है? क्या देवता इस भोजन को ग्रहण करते हैं जो हम चढ़ाते हैं? क्या देवता इसी के लिए आपको चिंतित हैं? नहीं। इसी तरह का जब चिंतन करना शुरू किया तो उन्होंने पुरानी जो वैदिक कर्मकांड की समस्याएं हैं, यज्ञ विधि विधान है, उनका विरोध किया। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो चीजें अलग हैं। तो उपनिषद ने एक नया रास्ता उनको दिया, अ न्यू वे, लोगों को सोचने का एक नया रास्ता दिया। न्यू वे, क्लियर है? ये उन्होंने दिया। इस समय दो प्रमुख जो विचारक निकल के सामने आए वो दो थे, एक महावीर स्वामी और दूसरे महात्मा बुद्ध। दो लोग, महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे और महावीर स्वामी लिच्छवी गणराज्य के। और इन्होंने, एक ने जैन धर्म को प्रमोट किया और दूसरे ने बौद्ध धर्म को। तो नवीन धर्मों के उदय के कारण समझ में आ गए। अब यहीं पर देखिए, मुख्य परीक्षा क्वेश्चन बन जाए तो भी आप इतने पॉइंट को थोड़ा सा आप अगर एलेबोरेट करेंगे तो भी आपका 125-150 शब्द में आपका पूरा क्वेश्चन लिख सकता है। इसके लिए सोचिए, छठी क्लास की एनसीईआरटी सफिशिएंट है बजाय बहुत बड़े लेवल पर टेक्स्ट बुक के। अब पूछा जाए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में उभरने वाले नए धर्मों के उदय के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। ऐसे वो कौन से कारण थे जिससे नए धर्मों का उदय हुआ, हमारी नई संस्कृति का विकास हुआ? तो आप बता सकते हैं आराम से। ये 6 पॉइंट, इनको आप सोचिए 20 से 30 शब्द में अगर आप इसको एलैबोरेट करेंगे, विस्तार देंगे, तो 150 शब्द तो आपके ऐसे ही हो गए, 200 के आसपास में। उसका आप सोचिए भूमिका लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, आपका 250 शब्द हो गए। यस, यही चीज है आंसर राइटिंग जो मैंने आपको कही थी। अब आते हैं जैन धर्म। देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेस पर पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये हमारे डिटेल के लेक्चर नहीं है, एनसीईआरटी के लेक्चर है, जिसका उद्देश्य है आपका जो बेस है उसको क्लियर करना, बजाय इस चीज के कि हम सब कुछ पढ़ें। सब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास, हम आगे चल के पढ़ेंगे, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आईएएस पीसीएस का फाउंडेशन बैच है उसमें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एडवांस बैच होता है, उसमें हम आंसर राइटिंग से लेकर के हर एक चीज पर बल देते हैं, वो आप जानते भी हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और इनका जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 800 साल पहले, 8000 साल पहले, 2000 तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व उधर, वो सॉरी 2600 साल पहले, सॉरी, ठीक है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व से लगभग 600 साल पहले के आसपास वैशाली के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना गृह त्याग करने के बाद 12 वर्षों तक वन में घूमते रहे और वहां पर उन्होंने कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, इसलिए महावीर स्वामी को कैवलिन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको बता दें, महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम है वर्धमान है। अब तो ये जानते ही होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए, ठीक है ना। और चूंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काफी ज्यादा विजय प्राप्त की थी, अपने आप को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, इसलिए महावीर कहलाए और जिन भी कहलाते हैं। ठीक है ना, जिन यानी विजेता। और इसी वजह से इस धर्म का नाम कहलाया क्या? जैन धर्म। इट इज क्लियर, इस चीज आप समझ लीजिएगा। इन्होंने अपने जो विचार हैं, जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति किस चीज की? देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि जनरली लोग समझते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अचानक आंखें बंद करे हुए थे, किसी चीज का ध्यान कर रहे थे, अचानक एक रोशनी ऊपर से आई और अचानक प्रकट हो गई। इसको ज्ञान प्राप्ति नहीं कहते,
बल्कि ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि कोई ना कोई हमारी एक समस्या है, दैट इज अ प्रॉब्लम, और समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं कि इसका समाधान क्या है। और समाधान कोई एक नहीं होता, बल्कि समाधान के कई सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा तरीका हमारी समस्या का समाधान हो सकता है उसको सोचते हैं, और अगर हम इसने इस समाधान को अपनाया तो इस समाधान के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी होंगे, उसको भी हम सोचते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, तो इसको हटा देंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे इससे क्या होगा। इस तरीके से हम एक सही समाधान की ओर बढ़ते हैं। इसी चीज को आप एथिक्स में पढ़ेंगे तो आगे चल करके आपको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आखिर आप डिसीजन कैसे लेंगे, ये आपका एक अधिकार, वो कहा जाए कि आपके एक अधिकारी का एक गुण होता है, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय आप कैसे लेते हैं, तो निर्णय लेने के लिए आपको, कोई भी निर्णय लेने के लिए पहले समस्या ढूंढनी पड़ेगी, समस्या क्या है। समस्या ढूंढने के बाद में उसके कई सारे आपके समाधान आपके सामने हो सकते हैं कि इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं, इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे इस समय आपके चारों तरफ एक बीमारी फैली हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है हमारे चारों तरफ, वो कोरोना है। अब कोरोना के समाधान के लिए अलग अलग देश ने अलग अलग तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने अपने तरीके से समाधान करने की कोशिश की। भारत सरकार ने भी कोशिश की, जिसमें आप देखते हैं कि स्टार्टिंग के 2 महीने पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया, जबकि उस समय आपके यहाँ केस कम थे। आज हमारे यहाँ पर डे केस 50,000, 60,000, 55,000, 40,000, 45,000 केस डेली निकल रहे हैं, हर गांव में हर शहर में निकल रहे हैं, लेकिन आज लॉकडाउन नहीं है। तो ये सरकार की सोच है कि उसने कौन सा तरीका अपनाया था, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बात समझे। तो इसी तरह से सही समाधान की ओर पहुंचना ही ज्ञान प्राप्ति कहलाता है। जब इसका आंसर मिल जाता है, इसी को हम ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, मोक्ष कह सकते हैं जैन धर्म में। क्लियर है। तो महावीर स्वामी ने इसी चीज को किया, यही काम बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने किया था। क्लियर है। तो ज्ञान प्राप्ति मतलब आपकी समस्याओं का एक पूर्ण समाधान की स्थिति को कहते हैं। ठीक है। अब इन्होंने जो विचार दिए वो क्या क्या दिए, इसमें देखिए 3 पॉइंट में इस विचारों को समझाया गया है। पहला, इन्होंने कहा कि ये महावीर स्वामी के बारे में एक लाइन और समझ लीजिए, ये हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर और भी हुए थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले के जो 23 तीर्थंकर हैं, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो सही हैं, और उन्होंने जो 4 महाव्रत बताए हैं वो भी सही हैं। इसी में उन्होंने अपना एक विचार और 5वां महाव्रत अपना जोड़ दिया, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यानी कि टोटल इनके कितने व्रत हो गए, 5 महाव्रत। ये आप जानते हैं कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। 5वां ये ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। 4 ये पहले से चले आ रहे थे। सत्य यानी कि सत्य, सत्य बोलिए, जो सही है उसको बोलिए। अहिंसा, किसी भी जीव पर किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करती है। ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी ना करना किसी की भी, अपरग्रह, बहुत ज्यादा चीजों को अपने पास छुपा के ना रखना, अपने पास इकट्ठा ना करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमारी इच्छाएं हैं, ज्यादा उठा करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बनेगी। तो ये सारी चीजें, और ब्रह्मचर्य यानी कि आजीवन क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अहिंसा पर विशेष बल। इन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया है, हिंसा ना करना। और जैन धर्म में आप आज भी जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म उनको माना जाता है, उसमें विशेष बल दिया जाता है, बहुत ज्यादा। इतना कि उस धर्म के मानने वाले लोगों ने कृषि करना भी बंद कर दिया, क्योंकि कृषि करते समय हो सकता है केंचुए, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते हों। इसलिए जैन धर्म के मानने वाले लोग कृषि करने में विश्वास नहीं करते, वो व्यापार करते हैं, उनका पालन करते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो उन्होंने दिया सदाचार पूर्ण जीवन, जो कि मैंने आज का सार बताया था। आज के लेक्चर का सार क्या है, यही है, संतुलित और सदाचार पूर्ण जीवन, यानी बुरा कार्य न करने पर बल। और ये तभी संभव है जब जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों का पालन किया जाए। और त्रिरत्न क्या है, यह है सम्यक ज्ञान, यानी कि संतुलित ज्ञान हो हमको, सही ज्ञान। दूसरा सम्यक कर्म, जो उचित कर्म है उनका पालन करें। और सम्यक श्रद्धा, फेथ, नॉलेज, वर्क एंड फेथ। सम्यक श्रद्धा यानी कि हम संतुलित अपने तीर्थंकरों पर हम क्या करें, उनकी वाणियों पर, उनके विचारों पर, उनके उपदेशों पर श्रद्धा
बनाए रखें, उनको विश्वास करें। और जब इन त्रिरत्नों का पालन करेंगे तो जीव जो है मुक्त हो जाएगा। मुक्त किससे? इस जन्म मरण के चक्र से। अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। यानी कि अब आपके जीव का, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं आत्मा का, हालांकि जैन धर्म में आत्मा को नहीं मानते, जीव मानते हैं, लेकिन एक समझने के लिए आप समझ लीजिए, आत्मा अब फिर से जन्म नहीं लेगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शरीर तो एक चोला है, कपड़ा है, आत्मा उसका सार है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो वह शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। बात समझे नहीं? तो इसमें क्या होगा कि आत्मा अब जन्म नहीं लेगी, यानी मुक्ति हो जाएगी। इसी को निर्वाण कहा जाता है, मुक्त। अब वो इस धरती पर पुनर्जन्म नहीं लेगी। इज इट क्लियर? चलिए, तो जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। अब देखिए बौद्ध धर्म क्या कहता है। एक लाइन इसमें और समझ लीजिएगा जैन धर्म में, वो ये है कि महात्मा महावीर स्वामी ने अपने सभी विचार आम भाषा प्राकृत में दिए थे, जिससे कि जनता ने इसको आसानी से समझ लिया। और वैदिक धर्म की समस्या यही थी कि वैदिक धर्म संस्कृत में थे और संस्कृत उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी, ब्राह्मण क्षत्रिय बस, निम्न वर्ग की आम आदमी की भाषा नहीं थी। जैसे आज के समय में उत्तर भारत में देखा जाए तो हमारी हिंदी मातृभाषा है, आम भाषा है, और इंग्लिश एलीट क्लास की लैंग्वेज है। ठीक है। अब आज सोचिए कि अगर आज मैं अपने बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो इंग्लिश में समझ में आएगा या उनकी हिंदी भाषा में? तो हमको वैसी भाषा को अपनाना चाहिए जो आम आदमी समझ सके। यही वजह है कि आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में एक ब्रह्म समाज का गठन किया गया था, राजा राम मोहन राय, जिसमें इंग्लिश में लेक्चर दिए जाते थे। जबकि अब उसी चीज को देखेंगे तो आगे चल करके आर्य समाज की स्थापना की कृष्ण दयानंद सरस्वती ने, और हिंदी भाषा को अपनाया और पूरे भारत में फैला दिया। यही अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध और उनका बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी के कुछ समय बाद उसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य कुल में, शाक्य गणराज्य में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इनका जन्म कहां हुआ था? कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में। ठीक है ना। और इन्होंने एक समय के बाद, हम अच्छे से जानते हैं कि तपस्या की, इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था। लेकिन इन दोनों के गृह त्याग में एक अंतर है। महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया था वर्धमान ने, वो अपने भाई भाभी और अपने रिश्तेदारों से पूछ करके गृह त्याग किया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन महात्मा बुद्ध शुरू से ही चिंतनशील थे, लोगों की समस्याओं को देख करके सोचते रहते थे। और एक दिन शादी के बाद एक दिन ये अपना गृह त्याग चोरी छुपे यहां से चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं यहां फंस जाऊंगा और ये मेरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये बिना बताए चले जाते हैं, जबकि महावीर स्वामी बता करके बाकायदा संन्यास लेकर के तब जाते हैं। क्लियर है? इन्होंने भी खूब तपस्या की, और तपस्या कहां की थी आप अच्छे से जानते हैं, बोध गया में। और वहां पर इनको भी उसी तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ, इनकी भी कुछ समस्याएं थी। और इन्होंने जो खोजने की कोशिश की वो थी जीवन की समस्याओं का हल। जैसे महावीर स्वामी भी जीवन की समस्याओं का हल खोजना चाहते थे, महात्मा बुद्ध भी जीवन की समस्याओं का हल अपने तरीके से खोजना चाहते थे। ठीक है ना। तो ये देखेंगे इन्होंने भी अपने विचार दिए। इनके विचार क्या हैं? देखिए, इनके विचार हैं कि पहला, कि संसार दुखमय है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। संसार दुखमय है, और दुखमय के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य कहे थे। 4 बताए कि ये आर्य सत्य है। कौन कौन से? संसार दुखमय है, चारों तरफ दुख ही दुख है। इन दुखों का कारण है इच्छाएं, तृष्णा, डिजायर्स। ठीक है ना। और इस समस्या का समाधान हो सकता है। और समाधान क्या है? समाधान है इस समस्याओं का, वो है अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। जैसे महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताए, उस तरीके से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। 8 यानी कि उन्होंने कहा कि यदि आप इन 8 रास्तों पर चलेंगे तो आप इस संसार की समस्याओं से, दुखों से, इच्छाओं से आप मुक्त हो जाएंगे और अच्छा सदाचार पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यानी कि इन्होंने भी सदाचारी बनने पर बल दिया, और इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि इससे मन की शुद्धि होगी और इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी। जब आपका यहां पर किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, तो फिर आपकी आत्मा, जिसे हम जीव कहते हैं या आत्मा कह सकते हैं, वो यहां वापस क्यों आएगी? वो यहां भटकेगी नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। आज हम भी हिंदू धर्म में देखते हैं क्या करते हैं, उनके बहुत सारे कर्मकांड करते हैं। ठीक है ना।
हर श्राद्ध करते हैं कि भाई उनकी जो इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, उनको खिला पिला करके उनको मुक्त करो, उनका पूजा पाठ करो, उनका तर्पण करो, उनका श्राद्ध करो। वो क्या है? वही मुक्ति पाए। लेकिन वो वास्तव में मुक्ति उनके जो इंसान होता है उसी के माध्यम से होता है, इन धर्म के अनुसार, अर्थात पुनर्जन्म का ना होना। इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना? और ये सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के विचारों में आपको दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने भी दिया, महावीर स्वामी की तरह, अहिंसा पर बल। इन्होंने विरोध किया किस चीज का? वैदिक धर्म की बलि प्रथा का, अब जो कि अमानुषिक मानी इन्होंने, कि बलि प्रथा इन जीवों की हत्या करना ठीक नहीं है। दूसरा, क्योंकि इन जीवों का उपयोग कृषि और व्यापार में किया जाता था। अब सोचिए, बड़े स्तर पर आप बड़ी पशुओं की हत्या कर देंगे, जीव हत्या कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे, तो सोचिए कृषि करने के लिए बैल कहां से आएंगे, व्यापार करने के लिए आपके पास संसाधन कहां से आएंगे? तो जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो सोचिए हमारा जीवन कैसा होगा, हमें उतना संसाधन मिल नहीं पाएंगे। जब हमारे पास संसाधन कम होंगे तो कहीं ना कहीं लालच बढ़ेगा कि यार कल के लिए जमा करके रखो। अगर संसाधन पर्याप्त होंगे तो हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास वैकेंसी ज्यादा हो, सरकार हमारी भरपूर नौकरियां निकाले, प्राइवेट सेक्टर से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर तक, और सभी के लिए नौकरियों के ऑप्शंस हो, रोजगार के साधन हो, तो इतना कंपटीशन ना हो, इतनी समस्याएं ना हो, इतना भ्रष्टाचार ही ना हो। भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि इच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, और ऐसे में हम जो योग्य है उसकी क्षमताओं को दरकिनार करके अपने गलत तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यानी जो अयोग्य है, भ्रष्टाचार के माध्यम से उस वस्तु को अपने पास ले लेता है या अपने आप को उसके लायक बना लेता है, जो कि वास्तव में योग्य था ही नहीं। यही तो इच्छा है। क्लियर? चलिए, इसी तरह की जो चीजें हैं, इसके जो सिंबॉलिक तौर पर बौद्ध धर्म में दो चीजें, आप दो क्या, एक महत्वपूर्ण चीज विकसित की गई थी, वो है आपके स्तूप। यानी कि स्तूप देखिए, ये सांची का स्तूप है जो कि आपके बनाए गए, ये किस लिए? पूजा स्थल के तौर पर इनको बनाया गया। और यहां पर लोग आकर के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, इनके विचारों को आपको समझते हैं, देखते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। ये आपका सांची का स्तूप है। और एक जो है आप देख रहे हैं, ये आपका देखिए ईंटों का बना हुआ एक अलग तरह का, ये सारनाथ का स्तूप है। ठीक है ना? ये अलग तरह का है। वो देखेंगे आपका कैसा था सांची का स्तूप, जनरली अर्ध गुंबद, सेमी सर्कुलर, अर्ध गोलाकार, और ये सिलिंड्रिकल, बेलनाकार है, और दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये सारनाथ का है। और ये सब क्या है? इन्हीं धार्मिक स्थलों के बराबर में बौद्ध विहार होते थे, जहां पर लोग बौद्ध भिक्षु रहते थे और अपनी यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं उनको अब बार बार रिवाइज करते थे, उनको याद करते थे, समझते थे और जीवन में उतारने की कोशिश करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। क्लियर है? तो ये दो चीजें हैं। अब बात आती है कि बौद्ध और जैन धर्म के कुल सामाजिक और शैक्षिक विचार क्या हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि सामाजिक और शैक्षिक विचार में देखा जाए तो इन्होंने, दोनों धर्मों ने यज्ञ और कर्मकांड का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, सारी गलत चीजों का विरोध किया। दूसरा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। बोले वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होनी चाहिए, ना कि इस चीज के आधार पर, इसके आधार पर। उन्होंने कहा कि वास्तव में वर्ण व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जो भी कर्म करना चाहता है, जिसके साथ उठना बैठना चाहता है, जिसके साथ वैवाहिक संबंध रखना चाहता है, रखे। इसमें समस्या क्या है? अगर ये वैदिक धर्म ना होता तो सब लोग पहले जो वन संसाधन में जो रह रहे थे, वनों में जो रह रहे थे, उनके बीच में कोई भेदभाव था नहीं। यानी कि वर्ण व्यवस्था भेदभाव को बढ़ाती है, असमानता को बढ़ाती है, छुआछूत को बढ़ाती है। इस चीज को नकारिए, मानवता को अपनाइए। यानी कि वर्ण व्यवस्था के विरोध का मतलब है समानता, दूसरा मानवता, ह्यूमैनिटी, इसको प्रमोट करना। तीसरा, उन्होंने कहा वैदिक संस्कार और अनुष्ठान काफी कठोर हैं, जटिल हैं, इसलिए इनको नहीं अपनाना चाहिए और इसमें लोगों को समझ में नहीं आता। इसकी जगह पर उन्होंने क्या किया? अपने सरल दर्शन को उन्होंने उपलब्ध कराया, सरल व्यवस्था को उपलब्ध कराया। और उसके लिए क्या है? आपको केवल अच्छे विचारों को याद करना है, अपने जीवन में अपनाना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए कोई कर्मकांड नहीं करना है। इन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया, खर्चीली गतिविधियों का विरोध किया। जैसे यज्ञ होता, अश्वमेध यज्ञ, सालों कितने सारे पुरोहित बैठ करके, पुजारी बैठ करके यज्ञ करते हैं, सालों कितनी सामग्री जलाई जाती है, सारी चीजें होती हैं, कितने पशुओं को मारा जाता है।
इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। बोले कि इसके बजाय आप क्या करें, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें, लोगों को जोड़ें, उनके बीच में मानवता और समानता की भावना को बढ़ावा दें। यानी कि इन्होंने सुखमय जीवन पर बल दिया, लोगों के सुखमय जीवन पर, सामाजिक समरसता पर बल दिया, सोशल इक्वलिटी, सोशल कोऑर्डिनेशन, सोशल को एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, सब लोग मिलजुल करके रहें। ये इनके विचार हैं। अगर आज आपसे कहा जाए कि बौद्ध और जैन धर्म के आज के कुछ प्रमुख विचारों के बारे में चर्चा कीजिए, तो ये रहे 5। इनको थोड़ा थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर देंगे, विस्तार दे देंगे, तो आपका आंसर हो गया। क्लियर? अगला देखिए, बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के कारण। आखिर ये इतना प्रचार प्रसार इनका क्यों हुआ, बौद्ध और जो वैदिक धर्म है वो कमजोर क्यों हो गया? पहला तो देखिए, पहला है सरल व्यवस्था, इनकी सिंपल व्यवस्था है, ये एक समूह में रहते हैं, सरल दर्शन है, इनके सरल संस्कार है, इसमें कुछ कर्मकांड नहीं करना है, इनकी आम बोलचाल की भाषा है जिससे आम आदमी को आसानी समझ में आ जाता है। यह लोग समूह में रह करके अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों तक आसानी से पहुंच हो जाती है, लोग समझते हैं। इसको धनी व्यापारी और राजाओं ने बड़े स्तर पर संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि राजा और धनी व्यापारी भी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा ज्यादा हो। धनी व्यापारी और व्यापारी तो हमेशा चाहता है कि आपका जो चारोत्तर व्यवस्था है, समाज है, वो कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अगर उसमें युद्ध और तमाम तरह की हिंसा होती रहेंगी तो व्यापार कैसे होगा? कभी नहीं हो पाएगा। लोग खेती नहीं कर पाएंगे, लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे। और ऐसे धर्म को राजाओं ने संरक्षण दिया। क्यों दिया? उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये दोनों के दोनों राजकुमार जो हैं किसी न किसी राजवंश से आते हैं और इनको राजकुमार राजाओं द्वारा संरक्षण भी दिया गया। और एक चीज और समझ लीजिएगा, राजाओं के संरक्षण देने के पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि देखिए राजा जो लोग हैं वो कौन है? क्षत्रिय। जबकि देखा जाए वर्ण व्यवस्था में टॉप पर कौन है? वर्ण व्यवस्था में टॉप पर है ब्राह्मण। और सारे काम कौन करता है? राजा करते हैं, क्षत्रिय करते हैं। और जबकि सबसे पूजनीय कौन बन गए? ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रियों का एक विवाद भी था। वो मैं आगे चल के बहुत डिटेल बताऊंगा अलग से कि आखिर विवाद के कारण क्या है, क्योंकि दोनों में से दोनों क्या चाहते थे? टॉप पोजीशन। ठीक है ना? इसके अलावा इन्होंने बौद्ध विहार, जैन विहार और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया और यहां से शिक्षा के केंद्र के रूप में ये विकसित हुए। आप जानते हैं नालंदा, नालंदा बौद्ध विहार भी था और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी था। और इन्होंने एक बेहतरीन शिल्प कला को विकसित किया, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि शिल्प यानी कि किस तरह की उनके आर्किटेक्चर है। ये देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन आर्किटेक्चर है, ये देखिए, ये इस धर्म की देन है। और यही कारण है कि लोग यहां जुड़ते थे, मिलते थे और दूसरे देशों तक इसको फैलाने की कोशिश करते थे। यानी कि ये बाद में चल करके इन लोगों के माध्यम से कहां पहुंचा? मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया। कहां पर आपका आप देखेंगे ये क्या कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरे इलाके फैला। चीन में गया, तिब्बत गया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में फैल गया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, जिनको हम आज क्या कहते हैं? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कुआलालंपुर, ये सब जो देश हैं, सिंगापुर वगैरह, ये सब इन देशों में फैल गया। और चीन के जो प्रचार प्रसार करता आप जानते ही हैं, फाइयान और वेनसांग चीन से ही आए थे, जिन्होंने इस धर्म को अपने देश में और बड़े स्तर पर फैलाया। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया क्या है, कैसे है। तो आज का जो विचार था एनसीईआरटी में बौद्ध और जैन धर्म को, मुझे लगता है कि आपको इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जरूर लिखें। और किसी तरह की समस्या हो तो आप मेरे नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इसको इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इसको आप लोग, जो मैंने पहले ही कहा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बना रहे। ठीक, थैंक यू।